Vlogs. My name is Bobby. मैं आपको लेके जा रही हूँ न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड एक बजट ट्रिप पे। रोड ट्रिप करने वाली हूँ मैं साउथ आइलैंड में और आपको भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। पैकिंग हो गई थी, शॉपिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया है और अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। इट्स 4:30 AM और हमारी फ़्लाइट है 6:20 पे। एक घंटे की फ़्लाइट है तो इतना कुछ खास टाइम तो लगने वाला है नहीं, इसलिए। और एयरपोर्ट भी इतनी दूर नहीं है, आई थिंक 15 मिनट्स लगेंगे एयरपोर्ट पहुँचने में और वहाँ से हम अपनी कार को ड्रॉप करके शटल लेके एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे। 5-7 मिनट्स की ड्राइव एयरपोर्ट तक की है और उसके बाद जाएंगे हम डोमेस्टिक टर्मिनल में। और साथ साथ मैं आपको लेकर चलूँगी अपनी जर्नी पे, बताऊंगी सारी कॉस्ट भी बताऊंगी, ओवरऑल जो भी कॉस्ट है, ताकि अगर आपको भी प्लानिंग करनी हो अपने ट्रिप की तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए उस चीज़ को लेकर भी। अभी इस टाइम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड है, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी ठंड होती है और नाइट में भी थोड़ी ठंड हो जाती है, इसलिए मैंने अपनी जैकेट भी पहनी है। प्लस मुझे रात को फीवर, कोल्ड और सोर थ्रोट भी हो गया था। सुबह जाना था मुझे एंड आई वाज वरीड कि मुझे बहुत जल्दी उठना है सुबह। आई होप आई फील वेल, बट मुझे सुबह भी फीवर था, लेकिन इट्स ओके, मैं मेडिसिन ले लूँगी, ठीक हो जाएगा। आई एम मोर एक्साइटेड कि मुझे ट्रिप पे जाना है, ये मैं मिस नहीं कर सकती और टाइम पे भी पहुंचना है, फ्लाइट भी मिस नहीं कर सकती। लास्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग जब मेरी फ्लाइट थी, जब मैं साउथ आइलैंड गई थी तो इतना ट्रैफिक था, मैं ट्रैफिक में स्टक हो गई थी काफ़ी देर तक और पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी कि कहीं अपनी फ्लाइट हम मिस ना कर दें। लाइक आई सेड, अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, तो अभी आप देख सकते हो रोड्स पर, लेकिन फिर भी इस टाइम लोग हैं रोड्स पर, कुछ अपने काम पे जा रहे हैं, कुछ काम से आ रहे होंगे और कुछ आई थिंक ऊबर टैक्सी भी ड्राइव कर रहे हैं। एज यू कैन सी अभी हुए हैं 4:42 और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। 11 मिनट्स और लगने वाले हैं। 4:53 पे हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। नॉट डायरेक्टली एयरपोर्ट से पहले हम पार्क एंड फ्लाई जाएंगे। ये फैसिलिटी है जहाँ पे अपनी कार आप ड्रॉप कर सकते हो और वहाँ से शटल आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देगी और जितने भी दिन आपको कार वहाँ पे पार्क करनी है वहाँ पे आप पार्क रख सकते हो एंड दे विल लुक आफ्टर योर कार एज वेल। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, आप ऊबर भी बुक कर सकते हो, मॉर्निंग में आपकी फ़्लाइट है या फिर आपको आना है वापस, आपको कार वहाँ पे नहीं छोड़नी है तो आप ऊबर भी बुक करके जा सकते हो। बट आई थिंक हमें उतनी ही कॉस्ट पड़ने वाली थी अगर हम वहाँ पे कार छोड़ते या फिर ऊबर आने जाने में ऊबर भी बुक करते एयरपोर्ट से घर से एयरपोर्ट, तो उतनी ही कॉस्ट पड़ने वाली थी। प्लस उसके बाद ऊबर की वेट करो तो काफ़ी हैज़ल हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन मुझे बेस्ट लगता है और इसकी कॉस्ट हमें आई है $70 फॉर 7 डेज। तो हम पार्क एंड फ्लाई सर्विसेज के बिल्डिंग पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की कार्स पार्क्ड हैं और यहाँ पे सिक्योर पार्किंग होती है, आपकी जो व्हीकल है वो बिल्कुल सेफ रहती है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे हमने कार भी पार्क कर दी है। अब मेरे पीछे देखो काफ़ी सारी कार्स हैं यहाँ पे पार्क्ड और ये पूरा पार्किंग लॉट है जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हो और वो सामने उनका ऑफिस। तो अभी मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ अपने पैकेज के साथ। और ये देखो हमारी जो क्यू है मैं आपको दिखाती हूँ और अपना जो हमारे बैगेजेस हैं मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा बैगेजेस हैं, मैं वेट कर रही हूँ अभी बिकॉज द क्यू इज़ रियली लॉन्ग, जहाँ से हमने जाके अपनी कीज़ ड्रॉप करनी है और उसके बाद हमने शटल में जाना है। काफ़ी बिजी है यहाँ पे, अभी देखो ये सब लोग वेट कर रहे हैं अपनी टर्न की एयरपोर्ट पे जाने के लिए। और वो जो आप ऑफिस देख रहे हो ना, वहाँ पे आपको अपनी की ड्रॉप करनी होती है। ये हमारा सामान लोड हो गया है, इसके बाद हम जाके अंदर बैठने वाले हैं, बट अभी तक हमारी की ड्रॉप नहीं हुई है, सो वी आर जस्ट वेटिंग। फाइनली हमने पार्क एंड फ्लाई के ऑफिस में कीज ड्रॉप कर दी हैं और शटल में हम बैठ गए हैं और जा रहे हैं ऑकलैंड एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ। ड्राइवर ने शटल में म्यूजिक ऑन किया हुआ था, इसलिए कॉपीराइट इशू की वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पाई और बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हमने कार ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पे और अब हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो अब लगेज लेके मैं जा रही हूँ ऑकलैंड एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल में, जाके करेंगे चेक इन और आपको दिखाऊंगी ऑकलैंड एयरपोर्ट का इस टाइम का सीन क्या है। और गाइज इस वीडियो में मैं आपको ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च की फ़्लाइट का कॉस्ट ब्रेकडाउन भी देने वाली हूँ। तो वो वहाँ पर हमने चेक इन किया है, हमारा चेक इन हो गया है। अब हमें जाना है गेट 21 पे। अब हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है। अब हम गेट की तरफ जाएंगे डिपार्चर के लिए और टैग्स लगाएंगे अपने कैरी ऑन बैग के ऊपर।
तो गाइस ऑकलैंड एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल का अर्ली मॉर्निंग सीन कुछ ऐसा है और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मॉर्निंग में ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट काफ़ी बिजी हो चुका है। मैं जा रही हूँ डोमेस्टिक डिपार्चर्स के लिए। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो यहाँ पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। तो चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है और अभी रह गए हैं 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट एंड 6:20 पे हमने हमारी फ़्लाइट जो है डिपार्चर है। तो अभी डिपार्चर गेट की तरफ जा रहे हैं हम और बोर्डिंग कॉल भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो लेट्स सी, होप हम टाइम पे पहुंच जाएं बोर्डिंग के लिए। थैंक गॉड मैं बोर्डिंग के लिए टाइम पर पहुंच गई हूं और बोर्डिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और मैं कर रही हूँ क्यों मैं वेट बोर्डिंग के लिए। और अब मैं जा रही हूँ अपनी सीट की तरफ। मैंने अपने लिए विंडो सीट बुक करी है। मैं हमेशा अपने लिए विंडो सीट ही बुक करती हूँ बिकॉज आई एम अ विंडो सीट गर्ल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेग रूम भी इनफ है। मैं आपको भी दिखाती हूँ लेग रूम। और इसके अलावा यहाँ पर बैठकर मैं विंडो सीट से बाहर का व्यू एंजॉय करूँगी और देखते हैं प्लेन कितनी देर में टेक ऑफ होता है। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है। ऑकलैंड से हम क्राइस्टचर्च की फ़्लाइट में बोर्ड हो गए हैं और क्राइस्टचर्च लैंड होंगे। क्राइस्टचर्च लैंड होने के बाद हम अपनी कार रेंटल पिक करेंगे। कार रेंटल पिक करने के बाद हम जाएंगे थोड़ी सी ग्रोसरीज बाय करने और उसके बाद हमारा रोड ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। हमारा पहला स्टॉप होगा लेक टिकापो, जो कि क्राइस्टचर्च से 3 या 3.5 आवर्स की ड्राइव है। और गाइज़ अब होने लगा है हमारा प्लेन टेक ऑफ। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब भी ऑकलैंड से मैंने फ़्लाई करना होता है, चाहे मैं इंडिया जाऊँ या फिर मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर रही हूँ, हमेशा बारिश आ रही होती है। और आप देख सकते हो अभी भी बारिश आ रही है और मैं कभी भी क्लियर वेदर में ऑकलैंड से जो व्यूज़ दिखते हैं ना वो एंजॉय नहीं कर पाती। लेकिन चाहे बारिश भी आ रही हो फिर भी जो व्यूज़ होते हैं यहाँ से वो काफ़ी अमेजिंग होते हैं। तो मैं अपनी विंडो सीट से इन व्यूज़ का लेने वाली हूँ मज़ा और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ यहाँ से जो नज़ारे हैं वो कैसे हैं। तो गाइज़ मैंने जो एक्स्ट्रा बैगेज के लिए पे किया था उसके साथ मुझे एड ऑन्स में बनाना ब्रेड और कॉफ़ी भी मिली है। तो अब मैं इस बनाना ब्रेड और कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी। वैसे भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और थोड़ी सी भूख भी लग रही है। तो मैं आपको अब लेबोरेटरी भी दिखाती हूँ इसकी। कुछ ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है बट एक डिसेंट साइज़ है, जितना कि डोमेस्टिक प्लेन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब क्राइस्टचर्च लैंड होने का टाइम भी आ चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च की जो फ़्लाइट है वो इट्स जस्ट एन आवर फ्लाइट और कब प्लेन ने टेक ऑफ किया और कब क्राइस्टचर्च में लैंडिंग का टाइम भी हो गया बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। और अब क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट पे लैंड होकर बैगेज क्लेम करने के बाद चेकआउट करके हम निकलेंगे बाहर और आपको मैं दूंगी ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च की फ़्लाइट का कॉस्ट ब्रेकडाउन। तो गाइस क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट पे हम लैंड हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्गो हैंडलर्स भी आ गए हैं कार्गो को निकालने के लिए। विंडो सीट की एक अच्छी बात ये होती है कि मुझे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कार्गो का निकल के बैगेज चेकआउट तक जाने के लिए वो कितना टाइम लगता है वो सब कुछ देखने का जो मुझे है वो मौका मिलता है। इसलिए मैं कभी भी विंडो सीट मिस नहीं करती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे ही क्यों ना करना पड़े। गाइज अब मैं क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी हूँ और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक ऑफ था। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, इसलिए मैंने बाद में वॉइस ओवर किया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट का इस टाइम का सीन कैसा है। एंड गाइज इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन न्यूजीलैंड। तो अब हम एयरपोर्ट पे अपना बैगेज लेने लगे हैं। बैगेज क्लेम करने के बाद हम लोग जाएंगे कार पिक करने के लिए। एंड दिस इज़ द वाइब एट क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट राइट नाउ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट पे चेकआउट करके निकलते हो तो बहुत सारे कार रेंटल ऑफिसेज आपको दिखेंगे जहां से आप रेंटल कार भी बुक कर सकते हो। तो गाइस बैगेज क्लेम करने के बाद मैं क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ अपनी शटल का जो मुझे कार रेंटल के ऑफिस में लेकर जाने वाली है। इन द मीन टाइम चलो एक्सप्लोर करते हैं क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट की सराउंडिंग्स को। आप देख सकते हैं इस टाइम क्रिसमस की डेकोरेशंस भी हो रखी हैं क्योंकि न्यूजीलैंड में क्रिसमस समर के टाइम पे आता है। और क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट का इस टाइम का सीन कुछ ऐसा है। ऑकलैंड से हमारी फ्लाइट 6:40 AM की थी और क्राइस्टचर्च हम लैंड हो गए थे 7:40 AM पे, लेकिन बाहर आते आते 8 बज चुके थे और अभी मैं क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। 8 बजे बाहर निकल कर उसके बाद हमने अपना बैगेज क्लेम किया और अब हम वेट करें अपनी शटल की। शटल आएगी और उसके बाद हम पहुंचेंगे वहाँ जहाँ से हमने अपनी कार पिक करनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉस्ट ब्रेकडाउन भी दे देती हूँ फ्लाइट्स का। लाइक आई सेड मैं बजट ट्रिप कर रही हूँ और कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश की है, तो मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट्स 2 या 3 मंथ्स पहले ही बुक कर दी थी। अगर आप अभी बुक करोगे इट्स पीक सीजन तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाली है।
बट मैं आपको बताऊं, मेरी रिटर्न टिकट $200 की पड़ी ऑकलैंड से क्राइस्ट चर्च की। $200 की भी इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बैगेज लिया था। 130 प्लस $70 एक्स्ट्रा पे किए हैं बैगेज के लिए। उसके साथ मुझे स्नैक्स भी ऐड ऑन मिले थे। तो जो बनाना ब्रेड मुझे मिली थी फ्लाइट में और साथ में जो कॉफ़ी मिली थी वो ऐड ऑन्स थे, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। तो ये थी मेरी ऑकलैंड से क्राइस्ट चर्च तक की जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अलॉन्ग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की रोड ट्रिप पे, दैट टू ऑन अ बजट। थैंक यू so much for watching this video. See you in the next video.